एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध गंगा नदी के तट पर स्थित एक छोटे से गांव में विचरण कर रहे थे। वह गांव जंगल से घिरा हुआ था, जहां पक्षियों की चहचहाहट और नदी की कलकल ध्वनि एक शांत वातावरण बनाती थी। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, जहां वे ध्यान करते और लोगों को धम्म की शिक्षा देते। उस समय भारत में विभिन्न मतों के लोग थे। कुछ आस्तिक थे जो वेदों में विश्वास करते, देवताओं की पूजा करते और आत्मा की अमरता पर यकीन रखते। वहीं कुछ नास्तिक थे जो किसी देवता या परलोक को नहीं मानते, केवल इंद्रियों से अनुभव होने वाली दुनिया को ही सत्य मानते। उस गांव में दो व्यक्ति थे जिनके बीच हमेशा बहस होती रहती थी। एक था ब्राह्मण विशाल, जो आस्तिक था। वह वेदों का झाता था, अग्निहोत्र करता, इंद्र वरुण जैसे देवताओं की पूजा में लीन रहता। वह मानता था कि दुनिया को किसी सृष्टिकर्ता ने बनाया है और अच्छे कर्मों से स्वर्ग प्राप्त होता है। दूसरा था चार्वाक नाम का एक व्यापारी, जो नास्तिक था। वह कहता, क्या देवता, क्या आत्मा, सब झूठ है। केवल यह शरीर है जो मरने के बाद राख हो जाता है। जियो, मौज करो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। दोनों अक्सर बाजार में बहस करते और गांव वाले उनकी बातें सुनकर कंफ्यूज्ड हो जाते। एक दिन दोनों ने फैसला किया कि वे बुद्ध के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आस्तिक और नास्तिक में क्या फर्क है और कौन सही है। वे बुद्ध के पास पहुंचे। बुद्ध शांत मुस्कान के साथ बैठे थे। उनके चेहरे पर करुणा की झलक थी। विशाल और चार्वाक ने प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। भगवान, विशाल ने कहा, मैं आस्तिक हूं। मैं वेदों को मानता हूं, देवताओं की पूजा करता हूं। मैं मानता हूं कि आत्मा अमर है और ब्रह्मा ने इस सृष्टि को रचा है। लेकिन यह चार्वाक कहता है कि सब मिथ्या है। कृपया बताएं, आस्तिक और नास्तिक में फर्क क्या है? चार्वाक ने जोड़ा, हां तथागत, मैं नास्तिक हूं। मैं केवल वही मानता हूं जो आंखों से दिखे, हाथों से छुए। कोई देवता नहीं, कोई परलोक नहीं। जीवन यही है, मरने के बाद कुछ नहीं। हम में फर्क क्या है और सत्य क्या है? बुद्ध ने दोनों को ध्यान से देखा। उनके शिष्य आनंद, सारिपुत्त और अन्य चुपचाप सुन रहे थे। बुद्ध ने कहा, तुम दोनों की जिज्ञासा अच्छी है। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो इस फर्क को समझाएगी। उसके बाद मैं स्पष्ट करूंगा। बुद्ध ने कहानी शुरू की। बहुत पुरानी बात है। एक राजा था, नाम था महेंद्र। वह अपने राज्य में न्यायप्रिय था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक प्रश्न घूमता रहता, जीवन का अर्थ क्या है? क्या देवता है? क्या मरने के बाद कुछ है? राजा ने दो सलाहकार रखे थे। एक था आस्तिक पंडित ब्रह्मदत्त, जो वेदों का विशेषज्ञ था। वह राजा को कहता, महाराज, देवताओं की कृपा से राज्य चलता है। पूजा करो, यज्ञ करो, तभी स्वर्ग मिलेगा। आत्मा अमर है, शरीर केवल वस्त्र है। दूसरा था नास्तिक दार्शनिक लोकायत, जो कहता, महाराज, देवता कल्पना है, केवल भौतिक सुख महत्वपूर्ण है। खाओ, पियो, मौज करो, मरने के बाद कुछ नहीं, इसलिए जीवन का आनंद लो। राजा दोनों की बातें सुनता, लेकिन कंफ्यूज्ड रहता। एक दिन राज्य में एक भयंकर सूखा पड़ा। फसलें सूख गईं, लोग भूखे मरने लगे। ब्रह्मदत्त ने कहा, महाराज, देवताओं का कोप है, बड़ा यज्ञ करो। लोकायत ने कहा, यह प्रकृति का खेल है, वैज्ञानिक तरीके से पानी बचाओ, नदियां जोड़ो। देवता क्या करेंगे? राजा ने यज्ञ किया, लेकिन बारिश नहीं हुई। फिर लोकायत के सुझाव पर नहरें खोदी, लेकिन सूखा और गहरा हो गया। राजा निराश हो गया। तब उसे सपने में एक सन्यासी दिखा, जो बोला, मैं बुद्ध हूं, आओ मेरे पास। राजा जंगल में गया, जहां बुद्ध ध्यान कर रहे थे। राजा ने अपनी दुविधा बताई। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, आस्तिक और नास्तिक दोनों आंशिक सत्य बोलते हैं, लेकिन दोनों एक्सट्रीम्स हैं। आस्तिक देवताओं पर निर्भर हो जाता है, अपनी जिम्मेदारी भूल जाता है। नास्तिक सब नकार देता है, इसलिए नैतिकता खो देता है। फर्क यह है, आस्तिक मानता है कि कोई उच्च शक्ति है जो दुनिया चलाती है और अच्छे कर्म से पुरस्कार मिलता है। नास्तिक मानता है कि सब संयोग है, कोई शक्ति नहीं, इसलिए केवल सुख भोगो। लेकिन धम्म का मार्ग मध्यम है। देवता है, लेकिन वे सृष्टिकर्ता नहीं। वे भी जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे हैं। ब्रह्मा, इंद्र जैसे देवता ऊंचे लोकों में रहते हैं, लेकिन वे अनित्य हैं।
वे भी दुख से मुक्त नहीं। सृष्टि का कोई सृष्टिकर्ता नहीं, सब कारण प्रभाव से चलता है। कर्म महत्वपूर्ण है, लेकिन वह देवताओं पर निर्भर नहीं। दुख का कारण है तृष्णा और निर्वाण उसका अंत है। बुद्ध ने एक उपमा दी। मान लो एक व्यक्ति को तीर लगा है जो जहर से भरा है। वह डॉक्टर से पूछे, तीर किसने मारा, तीर किस लकड़ी का है, जहर किस प्रकार का है, तब तक वह मर जाएगा। पहले तीर निकालो, जहर साफ करो। इसी तरह देवताओं के अस्तित्व पर बहस करने से पहले दुख का अंत करो। राजा समझ गया। उसने राज्य में धम्म अपनाया, लोगों को अष्टांगिक मार्ग सिखाया। सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक्य, कर्म, आजीविका, प्रयत्न, स्मृति, समाधि। सूखा खत्म हुआ क्योंकि लोगों ने एकजुट होकर काम किया, न कि देवताओं पर निर्भर रहे। बुद्ध ने कहानी खत्म की। विशाल और चारवाक ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, देखो, आस्तिक और नास्तिक का फर्क विचारधारा में है। आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास करता है, मानता है कि कोई ईश्वर है जो दुनिया बनाता, चलाता और न्याय करता है। वह पूजा, अनुष्ठान से मोक्ष पाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर वह फैनेटिक हो जाए तो हिंसा करता है, जैसे धर्म के नाम पर युद्ध। नास्तिक, जो ईश्वर को नहीं मानता, मानता है कि सब भौतिक है, कोई आत्मा या परलोक नहीं। वह स्वतंत्र विचार रखता है, लेकिन अगर जी द्वान पर जाए तो नैतिकता खो देता है, क्योंकि मरने के बाद क्या सोचकर पाप करता है। धम्म में हम नॉन थीस्टिक हैं। हम ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं मानते, क्योंकि सृष्टि अनादि है, कारण प्रभाव से चलती है। लेकिन हम देवताओं को मानते हैं। वे ऊंचे लोकों में रहते हैं, लंबी आयु वाले, लेकिन वे भी दुखी हो सकते हैं। एक बार ब्रह्मा ने खुद को सृष्टिकर्ता माना, लेकिन बुद्ध ने उसे सिखाया कि वह गलत है। फर्क समझो। आस्तिक इटर्नलिज्म शाश्वतवाद में फंसता है, मानता है कि आत्मा अमर है, ईश्वर अमर है। नास्तिक अनाहिलेशनिज्म उच्छेदवाद में फंसता है, मानता है कि मरने के बाद कुछ नहीं। बुद्ध का मार्ग मध्यम प्रतिपदा है, न शाश्वत न उच्छेद। आत्मा नहीं है, अनत्ता, लेकिन कर्म से पुनर्जन्म है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और निरोध का मार्ग है। विशाल ने पूछा, तो क्या हम देवताओं की पूजा न करें? बुद्ध बोले, पूजा से नैतिक जीवन जी सकते हो, अच्छा है, लेकिन अटैचमेंट मत बनाओ। देवता भी मदद कर सकते हैं, लेकिन अंतिम मुक्ति तुम्हारे प्रयास से है। एक कहानी सुनो। एक भिक्षु था जो देवताओं से बात करता था। देवता उसे सलाह देते, लेकिन बुद्ध ने कहा, देवताओं से सीखो, लेकिन निर्भर मत हो, वे भी इम्परफेक्ट हैं। चारवाक ने कहा, तो क्या पुनर्जन्म है? बुद्ध ने कहा, हां, लेकिन बिना आत्मा के। जैसे एक मोमबत्ती से दूसरी जलती है, ज्वाला वही नहीं, लेकिन जुड़ी है। कर्म ऊर्जा है जो जारी रहती है। नास्तिक इसे नकार कर दुख बढ़ाता है, क्योंकि वह सोचता है केवल एक जीवन, पाप करो। दोनों ने बुद्ध के चरण स्पर्श किए। विशाल ने कहा, मैं अब वेदों को अटैचमेंट नहीं बनाऊंगा, धम्म अपनाऊंगा। चारवाक बोला, मैं नैतिक जीवन जीऊंगा, बिना ईश्वर के भी।